मोदी जी आओ, अमित शाह जी आओ, ये जनता जनार्दन का फैसला है। अब की बार आंधी है, 10 साल के बाद हरियाणा के अंदर और बदलाव 100% होगा। कांग्रेस की लहर आ रही है। कांग्रेस ये सारे पार्षद दलाल साहब के पास ही क्यों जा रहे हैं? के इस बार मुझे पलवल का कर्ज उतारना है। विधानसभा चुनाव चरम पर है, ऐसे में मतदाता क्या कहते हैं, पलवल विधानसभा के मतदाता क्या कहते हैं, मतदाताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा प्रत्याशी उनको पसंद आ रहा है, मतदाताओं का मन क्या है, किस तरह का प्रत्याशी वो चुनना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? रामदत्त सुब्राम जी। किस तरह का माहौल है पलवल विधानसभा? पलवल विधानसभा के अंदर माहौल जो आज की डेट में जी कांग्रेस पार्टी का माहौल चल रहा है, करण सिंह दलाल का माहौल चल रहा है। जनता का बदलाव क्यों हुआ? अगर आपको मैं लाइन पार लेके चलता हूं तो 10 साल से खूब बीजेपी का साथ दिया, दिल से दिया, एक तरफा जितवाई, लेकिन उससे हम जनता हमारी जो है क्षेत्र वो क्यों हटा है, काम नहीं किया उन्होंने कहीं पर। एक एक गली, एक एक नालियां कतई रूबरू खराब पड़ी हैं, पैदल नहीं निकल सकते। अगर 4 बूंद पानी की पड़ जाए तो आपका एक पैर इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। खूब मिन्नत कर ली हमने अपने मंगला जी से, लेकिन उन्होंने हमको सुनाई नहीं करी। आज भी मैं आपको अपनी लाइन पर गलीन के साथ लेके चलूं तो आप ही स्वयं कहोगे भाई हाँ वाकई में ही बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। पिछले 10 साल में आपने भाजपा को वोट दिया था, बिल्कुल दिया था। तो अब ऐसा क्या मन परिवर्तन हो गया कि भाजपा अच्छी नहीं लग रही? हाँ, मन परिवर्तन इसीलिए हुआ है भाई साहब, हमारा जब सरकार ने काम नहीं करे, हमें काम चाहिए। हमें अपने पलवल क्षेत्र से, फरीदाबाद से बाहर, हमें सीमा या बॉर्डर के काम की तो बात की बात है, जहां हमारे बच्चे पैदल नहीं निकल सकते। हम किसी भी लेडीज को, गरीबी केस को हम गोदी में भर के सड़क पर पक्के पर लाएं तो हमारा रह क्या गया इस निबंधन के साथ में। 2 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी आपसे कहेंगे कि वोट भाजपा को देना है। मोदी जी आओ, अमित शाह जी आओ, ये जनता जनार्दन का फैसला है। अब की बार आंधी है, 10 साल के बाद हरियाणा के अंदर और बदलाव 100% होगा। मोदी जी हमारे जो आ रहे हैं ना, उनको असलियत तो क्षेत्रवाद के साथ विधायक की सपोर्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान की सीट नहीं है, ये स्टेट की सीट है। ना जाने हो सकता है पार्टी का नुमाइंदा किधर जाए किधर ना जाए, लेकिन ये हिंदुस्तान की सीट है। हिंदुस्तान के साथ तो हम आज भी एक है और पहले भी एक थे, लेकिन ये स्टेट का चुनाव है। स्टेट के चुनाव को होते हुए हमें सरकार बदलने का रवैया हमारे क्षेत्र ने अपनाया हुआ है। मोदी जी को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं, क्षेत्रवाद के लिए उनको मोदी जी को नहीं आना चाहिए विधायक की वोट मांगने के लिए। हाँ, एमपी की वोट है, 100% उनको आना चाहिए, जिससे हमारे देश का राजा बन रहा है, ये स्टेट का राजा बनेगा। स्टेट के लिए मोदी जी को कदम नहीं रखना चाहिए। क्या नाम है जी? विनोद राणा, पार्षद जी पार्षद साहब, क्या माहौल चल रहा है आपके विधानसभा? माहौल कांग्रेस का चल रहा है, आंधी चल रही है। क्यों? बीजेपी ने तो कोई काम नहीं किए और सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैलाई है और बच्चों को कोई नौकरी नहीं दी बीजेपी ने, तो इसलिए 10 साल को बीजेपी ने देख लिया जनता ने, कांग्रेस आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कांग्रेस तो लूट के खागी, जनता का खून पसीने की कमाई खागी, क्या कहोगे? भाई साहब, ये मेट्रो की बात करते थे, 10 साल मेट्रो लाएंगे, 10 साल मेट्रो तो लाए नहीं अभी तक, अब मेट्रो की बात करते हैं। क्या मेट्रो लाएंगे? मेट्रो की जगह रेल जरूर बंद करवा दी इन्होंने, रेल जरूर बंद करवा दी है, वो भी अभी चालू नहीं हो पाई इन पे। तो बीजेपी क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं करे बीजेपी ने, कुछ भी काम नहीं करे। भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक काम करूंगा और विश्व के मानचित्र पर पलवल दिखेगा। ये 10 साल से कहाँ गए थे? 10 साल बीजेपी सरकार रही, तो जनता बदलाव चाहती है, जनता तो बदलाव चाहती है। हतीन से लेके और फरीदाबाद तक क्या माहौल लग रहा है सारी सीटों पर? सारी सीटों कांग्रेस जीत रही है, सारी सीटें में, फरीदाबाद से लेके पलवल तक 9 की 9 सीट कांग्रेस पे जा रही है। क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस? सारे कांग्रेस ही बैठे हैं क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है कि जब बैठे तो कांग्रेस बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार किसको वोट दिया था? कांग्रेस को दी थी। कांग्रेस को? क्यों, भाजपा में क्यों पसंद नहीं है? नहीं है पसंद भाजपा। मोदी जी इतने बड़े लीडर हैं, उनको देखो, मोदी जी को देखो, मोदी जी के एमपी की जो थी, एमपी की मोदी जी आ रहे हैं वोट मांगने 2 तारीख को यहाँ पर। आ जाए। पलवल तो नहीं आ रहे, पलवल के लिए नहीं दोगे वोट? पलवल नहीं आ रहे, वो ये क्या नहीं, गदपुरी आ रहे हो। हाँ, गतपुरी आ रहे होंगे। तो वोट तो मांगेंगे, वो भी भाजपा पर। मांगे, उनका हक है मांगने का, वो हमारा हक है, हम कहाँ दे? कांग्रेस तो देंगे। कांग्रेस है? क्यों, कुछ दियो कांग्रेस ने? कुछ भी ना दियो, कांग्रेस खा देगी। कांग्रेस फिर
वोट कैसे दे रहे हो? वोट हम कांग्रेस को देते हैं पहले से, शुरू से जब कुछ दिए ना तो क्यों वोट खराब कर पहले रहे से हम कांग्रेस ही देते हैं। हो? कांग्रेस हाँ। क्यों भाजपा अच्छी ना लगे? ना, हमने तो कांग्रेस ही क्या माहौल चल रहा है पलवल? माहौल चल रहा है जी, कांग्रेस ही जीतेगी अब के, और दलाल साहब ही आएंगे और हरियाणा सरकार में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विचार है। पिछले 10 साल में कुछ परिवर्तन हुआ है? पिछले कुछ परिवर्तन तो थोड़ा बहुत हुआ है, पर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इतना दरअसल क्या हुआ है कि बंदर बांट हुई है, किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, ऐसा नहीं कि बराबर किसी को बढ़ता गया है। तो मतदाताओं का कहना है कि पिछले 10 साल में बंदर बांट हुई है। क्यों जी? पिछले 10 साल में बंदर बांट हुई है। मैं वार्ड नंबर 28 से पार्षद ब्रिजमोहन। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस की लहर आ रही है और कांग्रेस 100% जीतेगी, ये सारे पार्षद दलाल साहब के पास ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दलाल साहब ने पिछले इतने काम कराए और कराएंगे। उन्होंने वादे भी किए हैं कि इस बार मुझे पलवल का कर्ज उतारना है, और वो करके दिखाएंगे, और उन्हें जोश भी है, जुनून भी है करने का। पिछले 30 साल में विधायक बना के रखा, 25 साल विधायक बना के रखा, मंत्री भी बनाया, तब क्यों नहीं करा? उन्होंने काम कराए थे, किसी ने बोला काम नहीं कराए। उन्होंने पलवल को जिला बनाया है, सेंटर सेक्रेटरी बनाया है, और ये अम्बेडकर कॉलेज बनाया है। और क्या चाहिए पलवल के लिए? लड़कियों के कॉलेज बन गया, और अच्छे पुल बनाए उन्होंने, और रोजगार भी दिलाए उन्होंने। और इस बार भी प्रॉमिस किया उन्होंने कि जो 2-2.5 लाख हमारी वैकेंसी खाली है उनको भी दिलवाएंगे ये यानी कांग्रेस आपकी तरफ? कांग्रेस है। तो ये थे हमारे साथ कुछ पलवल जिले के मतदाता, जिन्होंने बताया कि किस तरह का माहौल है और किसके पक्ष में वो वोट कर रहे हैं। और भी मतदाताओं से बातचीत करते हैं। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।